आज मैं आपके लिए नागरिक शास्त्र विषय की पाठ्य योजना सेकंड लेकर आई हूँ। आप लोगों को भी ये पाठ्य योजना बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होगी कि प्रस्तावना प्रश्न कैसे बनाएं तथा विकासात्मक प्रश्न कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पल्लवी 01। आइए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पाठ्य योजना सेकेंड। इसके बाद दिनांक, जिस दिन ये पाठ्य योजना तैयार करेंगे उस दिन की डालेंगे। उसके बाद विषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण लोकतंत्र, कक्षा 7, कालांश फर्स्ट, अवधि 35 मिनट। इसके बाद हेडिंग डालेंगे सामान्य उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे नागरिक शास्त्र के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है विद्यार्थियों में मानसिक शक्ति का विकास करना। तीसरा है विद्यार्थियों में नागरिक शास्त्र के प्रति रुचि उत्पन्न करना। चौथा है छात्रों में नेतृत्व की क्षमता को उत्पन्न करना। पांचवा है छात्रों में बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना। इसके बाद हेडिंग डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट है छात्रों को लोकतंत्र के विषय में जानकारी प्राप्त करना। सेकंड है विद्यार्थियों में लोकतंत्र के महत्व के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना। फिर इसके बाद हेडिंग डालेंगे सहायक सामग्री। इसके अंतर्गत लिखेंगे चौक, डस्टर, चार्ट, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट आदि। इसके बाद हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें लिखेंगे छात्र लोकतंत्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न। इसमें टेबल बनाएंगे क्रम संख्या, छात्राध्यापका कथन, छात्र क्रिया की। छात्राध्यापका कथन में सबसे पहला प्रश्न है हमारे देश का क्या नाम है। छात्र क्रिया भारत। फिर दूसरा है भारत में 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ था। छात्र क्रिया संविधान। फिर तीसरा संविधान की प्रणाली कैसी है। छात्र क्रिया में लिखेंगे लोकतांत्रिक। फिर चौथा है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। छात्र इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, इसलिए इस प्रश्न को समस्यात्मक कर देंगे। फिर इसके बाद हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन। इसके अंतर्गत लिखेंगे छात्रों आज हम लोकतंत्र के बारे में गहन अध्ययन करेंगे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रस्तुतिकरण। इसमें लिखेंगे अध्ययन अध्यापन की सुविधा हेतु पूरे पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रथम भाग। इसमें फिर से हेडिंग डालेंगे विकासात्मक प्रश्न। इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। इसमें लिखेंगे शिक्षण बिंदु, क्रम संख्या, छात्राध्यापका कथन और छात्र क्रिया। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे लोकतंत्र, क्रम संख्या 1। छात्राध्यापका कथन में पहला प्रश्न है जनप्रतिनिधियों को किस प्रकार चुना जाता है। छात्र क्रिया चुनाव द्वारा। फिर दूसरा है चुनाव में मतदान कौन करता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे देश के नागरिक। फिर तीसरा प्रश्न है मतदान की न्यूनतम उम्र कितनी होती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे 18 वर्ष। फिर चौथा है लोकतंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे समस्यात्मक। इसके बाद हेडिंग डालेंगे स्पष्टीकरण। इसमें लिखेंगे लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन। यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश के लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में समान भागीदारी है। इसमें सभी वर्गों के महिलाओं और पुरुषों की समान भागीदारी होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग अपने मत का प्रयोग करके प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो देश के कानून बनाते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं तथा विधायिका का सदस्य बना सकती है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे द्वितीय भाग। इसमें लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। इसके लिए भी एक टेबल बनाएंगे जिसमें लिखेंगे शिक्षण बिंदु, क्रम संख्या, छात्राध्यापका कथन, छात्र क्रिया। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे लोकतंत्र की स्थापना। फिर छात्राध्यापका कथन में पहला प्रश्न है लोकतंत्र का क्या अर्थ है। छात्र क्रिया में लोगों का शासन। फिर दूसरा प्रश्न है लोकतंत्र में जनता की भूमिका कैसी होती है। छात्र क्रिया में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष। फिर तीसरा है मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। छात्र क्रिया में 18 वर्ष। फिर चौथा है लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार की गई है। तो छात्र इसका आंसर नहीं दे पाएंगे तो इसको भी समस्यात्मक प्रश्न बना देंगे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे स्पष्टीकरण। फिर इसमें लिखेंगे 1952 आज़ादी के बाद पहले लोकसभा चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर देश में लोकतंत्र की स्थापना का संकल्प किया। आज़ादी के बाद लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए देश का संविधान लिखा गया। संविधान निर्माण करने वालों को भी लोगों ने चुना था। संविधान में केंद्र और राज्य दोनों प्रकार की सरकारों ने में बनाने और चलाने के लिए कानून दिए हैं। ये कानून देश के सभी लोगों के लिए समान है। यदि कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलती है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे बोधात्मक प्रश्न। इसमें टेबल बनाएंगे क्रम संख्या, छात्राध्यापका कथन और छात्र क्रिया की। इसमें छात्राध्यापका कथन में पहला प्रश्न है राजतंत्र में किसका शासन चलता है। छात्र क्रिया राजाओं का।
फिर दूसरा है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या करते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे कानून बनाते हैं। फिर तीसरा है किस प्रकार की शासन व्यवस्था में कानून सभी के लिए समान होता है। छात्र क्रिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। चौथा प्रश्न है जब कोई भी सदस्य कानून तोड़ता है तो उसे क्या दिया जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे कानून के अनुसार सजा। इसके बाद हेडिंग डालेंगे श्याम पट्टकारी। इसमें लिखेंगे बाएं पृष्ठ पर अंकित है जो इस प्रकार से है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे लेखन एवं निरीक्षण कार्य। इसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों को श्याम पट्ट पर लिखे गए शब्दों को अपनी कॉपी में लिखने का आदेश देगी तथा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। इसके बाद हेडिंग डालेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है भारत एक कैसा देश है। दूसरा है लोकतंत्र को और क्या कहते हैं। फिर तीसरा है लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। चौथा है जनप्रतिनिधियों को किस प्रकार चुना जाता है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे गृह कार्य। इसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों को गृह कार्य करने का आदेश देगी। गृह कार्य में एक प्रश्न दिया गया है लोकतंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।